तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, न चाहते हुए भी प्रिंस युवान को बाहर का रीजन असाइन कर दिया जाता है, जहां पर ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, बस इसे अपने एरिया को गार्ड करना था। अब आगे युवान वगैरह और बाकी लोग ये सभी उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं और साथ में इनकी नज़र फेरी पैलेस की टीम और बाकी ऊपर पड़ती है, जहां पर इसकी एक बार फिर से नज़र किंग यू से मिल जाती है। और यहाँ पर सेक्रेट ग्रुप का भी एक टीम दिखता है, उनके साथ भी एक एल्डर थे। और युवान इस समय देखता है कि जो यांग जुआन करके लड़का है वो इसी को देख रहा था और यांग जुआन इसे एक फ्रेंड स्माइल भी देता है। अब यहाँ पर ये सभी एल्डर्स रुक भी जाते हैं और डिसाइपल्स भी, और सब अपने अपने डिसाइपल्स को ज्ञान दे रहे थे कि जितना हमें मिलेगा यानी फ्लेम एसेंस वो तुम्हारी काबिलियत पर डिपेंड करेगा। और ये सभी जहाँ पर वो फ्लेम एसेंस था जो कि एक वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी से निकल रहा था उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। और बेसिकली ये जो मैग्मा था या ज्वालामुखी, इसका एक अंडरग्राउंड वाला रीजन था जहाँ पे ये फ्लेम एसेंस को हासिल किया जा सकता था। और ये एरिया मीलों में फैला हुआ था। यहाँ से एल्डर्स का काम खत्म हो चुका था और फिलहाल अब क्योंकि किंग चान टीम लीडर थी तो डिसाइड करती है किसको कहाँ भेजना है। जाओ युवान ये बाहर ही रुक जाता है जैसा कि इन लोगों ने कहा था, पर जाने से पहले यानी जब किंग चान आगे बढ़ रही थी तो इन्हें ये सावधान रहने के लिए कहता है। युवान यहाँ पर अपना झंडा गाड़ देता है, यानी जिस एरिया में था ये लगभग 50 या 100 माइल का। और यहाँ पर भी कुछ फ्लेम एसेंस को देखा जा सकता था, हालांकि आउटर एरिया था पर पहाड़ियों के बीच में था तो कुछ तो फायदा लिया ही जा सकता है। तो 100 मील का एरिया इसका हो चुका था और इसमें अगर कोई भी एंटर करेगा तो इससे ये फाइट करेगा। बात सीधी सीधी ऐसी थी। अब यहाँ पर इसे एक लिजार्ड जैसा क्रिएचर मिलता है, ये तुरंत ही इसे मार देता है और इसकी ओरा युवान ब्रश को खिलाने लगता है। अब यहाँ पर जो भी बीस्ट थे वो ग्रेड 4 के जेनेसिस बीस्ट थे, क्योंकि जैसे ही इस बीस्ट का क्रिस्टल ये युवान ब्रश पे डालता है युवान ब्रश में हल्का सा लाइट चमकता है और ये 5वां रूम था। अगर इसे ये जगा लिया तब तो मजा ही आ जाएगा। फिलहाल जो इसका युवान ब्रश है वो क्वासी हेवन लेवल का वेपन है, जैसे कि हम ब्लैक टायर हाई ग्रेड का वेपन भी कह सकते हैं। 5वां रूम जागने के बाद ये हेवन स्टार में चला जाएगा और इसके पास जो पहले के कुछ बीस्ट के क्रिस्टल से ये भी इन्हें खिला देता है, पर अभी भी हल्की हल्की डिम लाइट ही चल रही थी। अब ये 100 मील का जो रीजन था यहाँ पे घूमने लगता है, इसे कई सारे और बीस्ट मिलते हैं, इनको ये मारता है और युवान ब्रश इन्हें एब्जॉर्ब कर लेता था। पर कितना भी खिला ले अभी तक 5वां रूम एक्टिवेट नहीं हुआ था। अब इस दौरान कुछ लोग इसके रीजन में एंटर करने की कोशिश करते हैं। युवान स्माइल करता है और इन्हें समझाता है कि ये मेरा रीजन है, यहाँ से निकल जाइए। ये लोग वापस भी चले जाते हैं। इधर युवान से काफी दूर पे सूडवान को दिखाया जाता है और इसे पता चल चुका था कि जो युवान है वो एक रीजन को गार्ड कर रहा है, इससे अपना बदला भी तो लेना था क्योंकि ये था फ्लेम कॉल्ड्रन सेक्ट का और युवान ने इसे उस बैट में हराया भी था। साथ में किंग यू भी इसे नहीं मिली थी और इस सूडवान को प्रिंस युवान की पूरी खबर थी कि ये बाहर में गार्ड कर रहा है। इसके हाथों में एक जेड बॉटल था, बेसिकली ये फ्लेम लिजार्ड का सलाइवा था। अगर इसे जहां पे भी ये छिड़क देगा वहां पे जो बाकी फ्लेम लिजार्ड्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। प्लान यही था कि युवान की तरफ जाकर छिड़क देता हूँ, फिर इस युवान को देखता हूँ कहाँ बच के भागता है। और वैसे भी उसका पावर लेवल अल्फा के 4th लेयर में ही है। इधर किंग यू को भी दिखाया जाता है जो कि बाहर का एरिया गार्ड कर रही थी। यह अंगड़ाइयां ले रही थी पर अचानक से कुछ तो फील करती है और सीरियस हो जाती है और काफी तेजी से जिस डायरेक्शन से ऑरा फील की थी उधर बढ़ती है, मानो ये हवाओं से बात कर रही हो। अब जब ये वहां पे पहुंचती है तो थोड़ा चिपके देखती है जहां पे 2 लोग खड़े थे और इनमें से एक के हाथ में एक बॉटल था। इसे समझ में नहीं आता क्योंकि इन दोनों के पीछे में कुछ लिजर्ड्स पड़े हुए थे। ये सोचती यार ये लोग कितने काइंड हैं, मतलब मेरे तरफ के लिजर्ड्स यानी जो बीस्ट है इन्हें भगा रहे हैं। पर तभी इसे कुछ समझ में आता है कि ये लोग भाग के जा कहाँ रहे हैं। ये बेसिकली जहाँ पे युवान गार्ड कर रहा था उस तरफ जा रहे थे। इसे समझ में आ जाता है कि सूडवान प्लान कर रहा है पूरे जो लिजार्ड हैं इस पूरे रीजन के ये उसकी तरफ भेज देगा। युवान भी अपन मजे में बैठा हुआ था, अचानक से किंग यू उसके करीब आती जो कि थोड़ी टेंशन में देख रही थी। युवान भी पूछता है कि क्या बात है। अब इसे किंग यू पूरी बात बताती है। अब ये सुन करके युवान ज्यादा ही खुश हो जाता है कि चलो उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। किंग यू को समझ में नहीं आता है कि ये लड़का करना क्या चाहता है, या युवान का अलग प्लान था कि इतने सारे बिस्ट मिल जाएंगे, क्या पता मेरा युवान प्लस ये अपग्रेड हो ही जाए। और युवान सोचता है जब इसे वुड की चाहिए था तब यहाँ पर सूडवान आ गया था, अब इसे जब बीस्ट के क्रिस्टल चाहिए तो भी यहाँ पर सूडवान इसकी हेल्प कर रहा है। सूडवान इसके लिए मानो भगवान हो, वो चाहता है मुसीबतें क्रिएट करना और वहीं गलती से वो युवान की हेल्प कर देता है। अब किंग यू भी ये सुन करके स्माइल करती है। युवान फिर भी इसे थैंक्स बोलता है कि यहाँ पर आके बताने के लिए शुक्रिया तुम्हारा, इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और सूडवान को दिखाया जाता है जिसके जो बाकी साथी थे इसे बता रहे थे कि उन लिजर्ड्स को हमने उस युवान की तरफ भेज दिया है। सूडवान भी काफी खुश था कि अब आएगा ना मजा। इधर युवान तैयार खड़ा था और अचानक से
एक जोका ये फील करता है, ये समझ जाता है कि बीस्ट आ चुके हैं। युवान फिर से किंग यू को समझाता है, टेंशन मत लो। किंग यू बोलते फिलहाल तो नहीं जा रही मैं यहीं से बैठ के देखती हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम रहा तो मैं तुम्हें यहाँ से लेके निकल जाऊंगी। क्योंकि स्पीड के मामले में युवान भी इतना फास्ट नहीं है जितनी किंग यू है। इधर सूडुवान और इसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि छुप के देख रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है। युवान यहाँ पर कई सारे जेनेसिस रून्स को भी एक्टिवेट कर देता है और इन लिजर्ड से फाइट करना शुरू कर देता है। और पलक झपकते ये एक के बाद एक इन बीस्ट को मारते जा रहा था। युवान सूडुवान समझ नहीं पा रहा था, क्या ये बंदा पहले से तैयार था, क्या इसे पता था। वहीं दूर में किंग यू इस केओटिक सीन को देख रही थी और युवान इनमें से तो कई सारे लिजर्ड्स को बाउंड्री एरिया में फंसा लेता और एक के बाद एक मारते जा रहा था। क्योंकि युवान ब्रश का जो चौथा रून था उसका पावर था इरोड रून, और जैसे उसके रेशे इन लिजर्ड से टकराते थे ये अपने आप गायब से होने लगते थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो जो इरोड ब्रश था वो उसका पावर दिखता नहीं था, पर वो बीस्ट अचानक से गिरने लगते थे। मतलब इन बीस्ट को भी पता नहीं था कि युवान ने किया क्या, और अचानक से धड़ 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 ये मरना शुरू हो जाते हैं। सूडुवान भी कांपने लगता है, ये कर क्या रहा है। और सभी बीस्ट के ऊपर से एक हल्का सा थ्रेड सा दिखता है जब ये ध्यान से देखते हैं, और युवान सीधा मानो उनके क्रिस्टल्स निकाल रहा हो। बेसिकली ये इसका युवान ब्रश कर रहा था और एक के बाद एक इन्हें ये एब्जॉर्ब करने लगता है। और फिलहाल युवान ने यहाँ पर 1000 से ज्यादा क्रिस्टल इकट्ठा कर लिए थे। किंग यू भी देख रही थी, इससे भी समझ में आता है यार इसका ब्रश इन क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ये इसका ब्रश ये भी काफी खतरनाक है, ये भी इवॉल्व हो सकता है। सेम हाल सूडुवान का था, अब उसे समझ में आ चुका था और मानो ये खून की उल्टी कर देगा कि ये सब मेरे वजह से हुआ है, मैंने इसको फिर से फायदा पहुंचा दिया है। अब इसके साथ में जो लोग आए हुए थे वो ये भी बताते इसका जो ब्रश है ये इवॉल्व होकर के हेवन लेवल पे पहुंच रहा है, और ये नॉर्मल लेवल का भी नहीं है, ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रश है। युवान इस ब्रश को देख रहा था जहां पर वो 5वां रून अब चमकने लगा था। कई सालों के बाद फाइनली 5th रून इवॉल्व हो चुका था और इसका वेपन प्योर हेवन क्लास में एंटर कर जाता है। हालांकि अभी भी ये लो ग्रेड का हेवन जेनेसिस वेपन है, पर काफी है क्योंकि अगर ये पूरी तरह से इवॉल्व हो जाए, यानी इसमें 9 रून से शायद, तो ये एक सैक्रेड क्लास का जेनेसिस वेपन बन जाएगा। इधर किंग यू इससे आके मिलती है कि तो तुम्हारा प्लान ये था, और युवान अब सूडुवान पे फोकस करता है। सूडुवान को पता चल जाता है कि युवान जानता है कि ये यहीं पर है, और सूडुवान के मन में भी लालच था इस युवान ब्रश को लेकर के। पहले ये सोचता है कि कांगजुआन सेक्ट वाले इनके सेक्ट को यानी क्लैन को समाप्त कर सकते हैं अगर युवान को कुछ हुआ तो, पर इसे मालूम था उधर सैक्रेड पैलेस वाले और कांगजुआन सेक्ट वालों का फाइट चल रहा है, तो मौके का ये फायदा उठा सकता है। और वैसे भी युवान एक लो ग्रेड का ही तो वॉरियर है। सूडुवान फाइल सामने आ जाता है और कहता भी युवान तुम सच में रिमार्केबल हो। बदले में युवान भी हंस के कहता है कि आप काफी दयालु हो जो इतने सारे बीस्ट मेरे पास खुद ब खुद भेज दिए। हालांकि सूडुवान मूड में था और एक के बाद एक ये कई सारे अटैक करने लगता है। किंग यू इधर से अटैक करने वाली थी पर युवान इसे रोक लेता है। ये निकालता अपने युवान ब्रश को, और इसके पावर को भी तो टेस्ट करना था क्योंकि जो सामने वाला बंदा था वो अल्फा के 6 स्टार पे था। अब जो अटैक था युवान इस ब्रश को घुमाता है और अटैक को बीच से ही काट देता है। किसी को समझ में नहीं आता है, मतलब जेनेसिस टेक्निक को भी तोड़ा जा सकता है, और ये कोई नॉर्मल पावर नहीं था। सूडुवान के आसपास 5 लोग खड़े थे। ये ब्रश एक्सपैंड होता है, इसमें से 4-5 रेशे फैलते हैं और इन 5 को एक ही बार में पीछे फेंक देते हैं, मानो ये ब्रश भी अपना शो ऑफ कर रहा हो कि मेरे से पंगे लोगे। सूडुवान समझ रहा था यार एक ब्रश इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। अब सूडुवान को गुस्सा आता है, ये अपने ऑरा को रिलीज करता है। ये हार मानने को तैयार नहीं था और अपने क्लैन का सीक्रेट पावर फ्लेम कॉल्ड्रन टेक्निक यूज करता है। पर युवान इसका ब्रश फिर से एक्सपैंड होता है और इस कॉल्ड्रन को भी 2 भागों में बांट देता है। सूडुवान चिल्लाने लगता है कि यार ऐसा कैसे, और युवान ब्रश के बस एक प्रहार में ये फिर से गुस्से में 4 कॉल्ड्रन बनाता है और युवान की तरफ उछाल देता है। और युवान का युवान ब्रश भी मानो 4 भागों में बट गया हो और इन चारों को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। किंग यू दूर से देख रही थी और इसके मुंह एकदम खुले के खुले रह जाते। बड़ी बात ये थी इसका जो कॉल्ड्रन का पावर था काफी एक्सप्लोसिव था और कोई भी अटैक इसके सामने टिकता नहीं था। पर ये युवान ब्रश ये अलग ही चीज है। ब्रश आगे बढ़ता है, सूडुवान अपने आसपास अपने जेनेसिस की से एक बैरियर या शील्ड जो भी को वो बना देता है। पर जैसे युवान ब्रश इसके शील्ड को टच करता है, शील्ड इसका चकनाचूर हो जाता है। और ब्रश यहीं पे नहीं रुकता है, ये सूडुवान पीछे भागता है पर ब्रश एकदम इसके थ्रोट पे पहुंच जाता है। सूडुवान के पसीने छूटने लगते हैं और ये बोलता है युवान को तुम जीत गए, ये लैंड तुम्हारा ही है, मुझे अब जाने दो। युवान भी स्माइल करता है और अपने ब्रश को पीछे खींच लेता है और जो 5वां रूम था उसे प्यार से एकदम सहला रहा था क्योंकि 5वें रूम का पावर ही वही था, वो जेनेसिस टेक्निक को ब्रेक कर सकता है, द जेनेसिस ब्रेकर। हालांकि जेनेसिस ब्रेकर का एक लिमिट होगा, सूडुवान उतना पावरफुल नहीं है। अगर कोई बंदा 8 या 9 स्टार पे हो तो उसके टेक्निक को मे बी ये तोड़ नहीं सकता क्योंकि युवान भी उतना पावरफुल नहीं।
हाँ, अगर युवान उस लेवल पे होगा तो सामने वाला शायद कुछ ना कर पाए। सूटवान यहाँ से निकल जाता है और किंग यू फिर से युवान के करीब आती है और कहती है, लगता है मैं फालतू में चिंतित थी, तुम तो उनके साथ खेल रहे थे। क्योंकि सूटवान का पावर लेवल अल्फा के 7 स्टार में था और युवान 4th स्टार में होते हुए भी एकदम मजे से उसे हरा देता है। युवान भी ये सुन के हल्का सा स्माइल देता है। किंग यू भी अब बोलती कि मैं अपनी जगह पे लौट रही हूँ। युवान फिर से इसे थैंक्स बोलता है। युवान इसे कहता भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे याद करना। किंग यू इसके मजे लेती है। तुमको हर एक प्रॉब्लम बस फोर्स से सेटल करने आता है। मेरी सुंदरता तुम्हारी युवान ब्रश से भी ज्यादा है। अब युवान बोले तो बोले क्या, बात तो सही थी, ये थी सच में सुंदर। अगर मेरा लड़का यहाँ पर यानी जायो यान होता तो शायद इससे भी पटा लेता, पर थोड़ा सा अपना ये वाला लड़का प्रिंस युवान थोड़ा शर्मीला है और पारिवारिक है। तो किंग यू वापस लौट जाती है और युवान भी यहाँ पर मस्त बैठ जाता है और अपने हेवनली सन गॉड को स्टडी करने लगता है। क्योंकि यहाँ पर मैग्मा लिक्विड था यानी फायरी सेंस को ये यूज करके और साथ में इसे जो रॉक गैम्बलिंग में फायर्स मिले थे उसे यूज करके ये अपने फायर को इवॉल्व कर सकता है और हेवनली सन गॉड के एडवांस लेवल पे जा सकता है। तो फिलहाल ये प्रैक्टिस में लग चुका था। समय निकलते जाता है, एक और आधा दिन यानी 1.5 दिन शायद निकल चुके थे और इन दिनों में युवान फील करता है कि ये हेवनली सन फिल्म को थोड़ा और एडवांस कर चुका है। ये अपनी आंखें खोलता है और अचानक से इसके पास वो जो बीड था यानी जिससे अपने बाकी साथियों की बात सुन सकता है, अचानक से इसको एक आवाज सुनने को मिलती है। इनके टीम का एक बंदा जिसका नाम जूबिन था वो चिल्ला रहा था कि सीनियर सिस्टर ली किंग-चान, सीनियर ब्रदर जाओजू, मेरी तरफ सैक्रेड पैलेस का एक बंदा आ रहा है। यानी बोलता है सैक्रेड पैलेस के लोग आ रहे हैं। अब किंग-चान वगैरह पूछते हैं कितने लोग हैं। जूबिन कहता है एक है। ली किंग-चान कहती है बस तुम डिफेंड करो, हम यहाँ का मैटर निपटा के आते हैं। क्योंकि इनके सामने में भी 2 चोजन वंस थे सैक्रेड पैलेस के, वांगची और काओ जिनजू। माहौल थोड़ी देर शांत रहता है और 10 मिनट के बाद फिर से एक आवाज आती है। जूबिन पैनिक अवस्था में था। जूबिन बोलता है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, ये बंदा काफी पावरफुल है। अब इस समय किन्हाई की भी आवाज आती है। ये भी सोच रहा था कि यार सैक्रेड पैलेस वाले ये तो हमारे बराबर है, ये जूबिन को कैसे हरा दिया। अब जाओजू भी इस समय पूछता है कि जूबिन कौन था वो। जूबिन बताता है न तो वो वांगची था न तो काओ जिनजू, ये था यांग जुआन। अब ये नाम सुनते ही ली किंग-चान और जाओजू इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। युवान भी ये सब बातें सुन रहा था। ली किंग-चान इस समय सभी को आदेश देती है कि सभी लोग बाइली वाले एरिया में इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि एक के बाद एक याओग जुआन इनको हराते जा रहा था। युवान इधर समझ रहा था कि सैक्रेड पैलेस वाले ये लंबा प्लान करके आए हैं। अब इधर बाइली के पास में पूरे ये लोग 7 लोग इकट्ठा हो चुके थे, यानी बाइली, किन्हाई और जो लोग हारे थे और जो नहीं भी हारे थे यानी जूबिन वगैरह भी यहीं पे आ चुके थे। किन्हाई देखता है 2 लोग खास तरह से इंजर्ड थे, जूबिन और लू लियांग, और इन दोनों का भी पावर लेवल अल्फा के 7 स्टार के पीक के आसपास था और इन्हें हराना इतना आसान कैसे हो गया। यानी ये यांग जुआन ये नॉर्मल तो नहीं है। बाइली अचानक से फील करती है कि वो लोग फिर से आ रहे हैं और इन लोगों के आगे में एक बंदा खड़ा था, ये था यांग जुआन। इधर एल्डर वू को दिखाया जाता है जो कि बाहर में बैठ करके मिरर में इन चीजों को देख रहे थे और इस दौरान ये सैक्रेड पैलेस के एल्डर की तरफ देखते हैं। ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, तुम लोगों को अपना एरिया मिल गया था, वहां से फ्लेम एसेंस निकालना था, हमारे एरिया में क्यों आ रहे हो। अभी सैक्रेड पैलेस वाला एल्डर भी ज्ञान देता है कि जो जीत जाए उसके लिए सब सही है और ये कहता भी है कि अब तुम लोग हमें धमका नहीं सकते हो। कागजुआन सेक्ट ये पहले के जैसा उतना स्ट्रांग नहीं है। फिलहाल इन दोनों का डिस्कशन होता है, यानी गुस्से में माहौल थोड़ा गर्माता है पर ये कुछ करते नहीं है। इधर यांग जुआन को दिखाया जाता है और ये कहता है कि मैं बेसिकली तुम लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कहता भी है कि तुम लोग इस एरिया को छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं, अगर छोड़ दोगे तो तुम लोग बच भी जाओगे। फिलहाल कांगजुआन सेक्ट के पास 600 माइल के आसपास का एरिया था और ये अगर एरिया छोड़ दे तो इनके पास शायद बस 100 से 200 माइल का एरिया ही बचेगा। अब इसकी बात सुनकर किन्हाई हंसने लगता है। यांग जुआन को भी गुस्सा आता है। ये अपने साथियों से कहता है बाकियों के पैर हाथ तोड़ दो, मैं इन दोनों को देख लेता हूँ, यानी कि बाइली और किन्हाई को। और यांग जुआन कहता है कि तुम दोनों साथ में हो, अकेले तुम लोगों के लिए कोई चांस भी नहीं। हालांकि फिर भी यांग जुआन हंस रहा था कि अगर तुम दोनों साथ में भी फाइट करो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस ना के बराबर ही है, पर ट्राई कर सकते हो। बाइली क्योंकि होंग्या पीक की थी तो इसका फिजिकल पावर काफी ज्यादा था। ये तुरंत एक पंच बनाती है और दूसरी तरफ से किन्हाई भी अपने जेनेसिस टेक्निक्स को यूज करता है और पलक चपकते इन दोनों के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। यांग जुआन हंसता है और कहता है मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। मैं सैक्रेड पैलेस में 4 साल से हूँ। जब मैं पहली बार ज्वाइन किया तो मैं काफी फेमस था, मतलब जीनियस था, पर समय के साथ लोग मुझे भूल गए। जानते हो उसका कारण क्या है? जब मैं ज्वाइन किया था तो अल्फा के फर्स्ट लेयर पे था और इतने सालों में बस मैं 5th लेयर पे पहुंचा हूँ। कारण ये है कि मैंने अपने ही जेनेसिस को सील कर दिया है और ये अपने सील को शायद ब्रेक कर रहा था और अचानक से इसका पावर लेवल अल्फा के 7th लेयर के एकदम पीक पे पहुंच जाता है
अब इसके ऑरा को फील करके बाइली और केनहाई ये समझ जाते हैं और यांग जुआन भी कहता है कि आओ अब तुम्हारे मजे कराता हूँ। यांग जुआन बेसिकली सेक्रेट पैलेस का सीक्रेट वेपन था। किंग चान को भी समझ में आ चुका था और ये जाओ जू से कहते हमें जाना पड़ेगा। ये दोनों काफी तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं, पर इनके सामने दो लोग आ जाते हैं। ली किंग चान के सामने वांग ची और जाओ जू के सामने काओ जिनजू। हालांकि किंग चान इसको बोलती कि निकलो यहाँ से, मुझे जाने दो, पर वांग ची भी मानने वाला नहीं था, तो इनका भी एक फियर्स बैटल यहाँ पे शुरू हो जाता है। इधर फेंगी यानी फ्लावर सेक्ट वाली जो थी वो भी दूर से देख रही थी, तो इनका बैटल शुरू हो चुका है। ये चाह कर भी कांग जुआन सेक्ट की हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि सेक्रेट पैलेस वाले काफी खतरनाक लोग हैं और इसकी हेल्प करने की वजह से फेरी पैलेस पे बाद में दिक्कत आ सकता है। इधर दूसरी तरफ बाइली और केनहाई इन दोनों को यांग जुआन पीछे फेंक देता है और कहता है मैंने पहले ही कहा था तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं है। पर न तो बाइली न तो केनहाई ये हार मानने को तैयार थे और लगातार इस पे अटैक करते रहते हैं। यांग जुआन को भी गुस्सा आता है कि लगता है तुम लोग मानोगे नहीं, तुम्हारे पैर हाथ तोड़ने ही पड़ेंगे। इधर एल्डर वू इनका चेहरा अगली होते जा रहा था, केवल यांग जुआन इन दोनों को काउंटर कर दे रहा था। लोगों को पता था ये बैटल ऐसे इसेंस फ्लेम के लिए नहीं है, बल्कि सेक्रेट पैलेस वर्सेस कांग जुआन सेक्ट है। बैटल बढ़ते जाता है, बाइली और केनहाई ये धीरे धीरे अब इंजर्ड होने लगते हैं और एक अटैक में तो यांग जुआन इन्हें काफी पीछे फेंक देता है, पर ऑप्शन नहीं होने के कारण ये लगातार फाइट करते रहते हैं। इधर प्रिंस युवान को दिखाया जाता है, जो कि बैटल की आवाज सुन सकता था और समझ रहा था कि क्या चल रहा है। उधर युवान आसमान की तरफ देखता है और कहता है गॉड डैम इट, अगर ये मिशन ही फेल हो गया तो मुझे हेवनली लेवल का टोकन कहां से मिलेगा। रूल्स गए पहाड़ में, अब तो मैं जा रहा हूं। इधर केनहाई एक अटैक यूज करता है जिसको कि स्वॉर्ड टाइगर बाइट कहा जाता है। वही दूसरी तरफ बाइली अपने गोल्ड मिस्टिक पाम को यूज करती है। शायद ये दोनों अपने अपने अब सबसे पावरफुल अटैक यूज कर रहे थे। यांग जुआन इनके अटैक को भी देखकर अभी भी हंस रहा था। इसका भी जेनेसिस की हवा में फैलता है और ये टेक्निक यूज करता है, सेक्रेट डिस्क टेक्निक। एक बड़ा सा चक्र के समान और काफी तेजी से आगे बढ़ता है और जो स्वॉर्ड अटैक था टाइगर टाइप उसको तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। यांग जुआन इस अटैक को रिजॉल्व करने के बाद इसका जो चक्र था इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है और जो दूसरा अटैक था पाम अटैक बाइली वाला उससे भी डिसॉल्व कर देता है। केनहाई अब तो ये खुल की उल्टी करने लगा था, बाइली का भी सेम हाल था। यांग जुआन ये अपने दोनों हाथ को कमर के पीछे रख लेता है और कहता है अभी भी तुम्हें कुछ उम्मीद है। केनहाई को गुस्सा आता है, ये फिर से चीखता है और यांग जुआन की तरफ पड़ता है, पर इस बार यांग जुआन बस अपनी ऑरा से केनहाई को पीछे फेंक देता है। केनहाई एक बार फिर से खून की उल्टी करता है और ये फाइनली चिल्लाता है सीनियर सिस्टर ली, ब्रदर जाओ, हमने अपना बेस्ट किया, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इधर ली किंग चान और जाओजू का बैटल चल रहा था, ये चाह के भी नहीं आ पा रहे थे और किंग चान इतना गुस्सा हो जाती कि जो आइस ऑरा यूज कर रही थी पूरे स्पेस को ही ये सील करने लगती है। पर सामने वाला बंदा वांग जी वो भी तो नॉर्मल नहीं था। एल्डर वू को समझ में आ रहा था शायद बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। सेक्रेट पैलेस वाले अब समय के साथ इन्हें सप्रेस करने लगे थे, यानी ये जहां भी चाहते थे किसी भी कंपटीशन के लिए। इधर यांग जुआन हंसता है और बाइली वगैरह से कहता है लगता है तुम्हारे कांग जुआन से ये पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो टीम आई है बाइली यहाँ पर एक ऑरा एरो टाइप अटैक यांग जुआन की तरफ बढ़ाते हैं। यांग जुआन एक शील्ड बना के इसे ब्लॉक कर देता है और इससे भी गुस्सा आता है कि लगता है तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ये एक स्पीयर बनाता है और बाइली की तरफ बढ़ा देता है। कांग जुआन सेक्ट वाले जब इस सीन को देखते हैं, यानी बाकी जो लोग थे वो एकदम रोने से लगते हैं कि बाइली अब शायद समाप्त है। बाइली ये भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी अचानक से कई सारे धागे आते हैं मानो रेशे और इस स्पीयर को बीच में ही बांध देते हैं। स्पीयर आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था और बाइली के थ्रोट से बस कुछ 1 इंच पहले आके ये रुक जाता है। बाइली जब अपनी आंखें खोलती तो इसे विश्वास नहीं होता। एक ब्लैक ब्रश का रेशा था जो कि इसे बचा चुका था और सामने एक बंदा खड़ा था, प्रिंस युवान। यांग जुआन खुद हैरान था कि इसके इस अटैक को ये कैसे रोक सकता है। बाइली मतलब हैरान भी इसलिए थी, युवान फालतू में आया, अब ये भी मारा जाएगा या इंजर्ड तो होगा। और युवान इस समय यांग जुआन से कहते लगता है तुम मुझे भूल गए कि मैं भी यहाँ पे हूँ और तुम टीम को कैसे वाइप कर सकते हो मेरे रहते हुए। अब इधर जो बाकी लोग भी थे जैसे फ्लेम कॉल्ड्रन सेक्ट वाला, सूडवान, किंग यू, वो भी इस तरह पढ़ते हैं, मतलब दूर से इस बैटल को देखने लगते। किंग यू ज्यादा चिंतित थी क्योंकि ये यांग जुआन सच में पावरफुल था। ली किंग चान को भी ये आवाज सुनाई देती है और ये भी गुस्से में कहती युवान तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये काफी गुस्से में बोलती है। युवान भी बदले में बोलता है कि सीनियर सिस्टर किंग चान मैं भी कांग जुआन सेक्ट का मेंबर हूँ और ऐसे में मैं पीछे खड़ा नहीं रह सकता। किंग चान समझती कि युवान का इंटेंशन सही है पर ये सही समय नहीं, ये उतना पावरफुल नहीं। जाओजो को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये वैसे भी युवान से थोड़ा नफरत करता ही था। जाओजो भी कुछ बोलने ही वाला था, तभी किंग चान इसे शांत करती है कि यहाँ पे तो अपने मैटर्स मत निकालो, हम यहाँ पे टीम है।
जाओजू फिर भी किंग चान से बोलता है कि अगर यहाँ पे कोई वेटरन होता पर्पल सैस वाला तो शायद कुछ मजा आता। बदले में किंग चान भी बोलती है, क्या बाइली कम थी, क्या किनाई कमजोर है? अगर ये यांग जुआन को संभाल नहीं पाए तो तुम्हें क्या लगता है क्या एक और बंदा वो डिफरेंस बना सकता था? जाओजू भी अब शांत हो जाता है क्योंकि जो भी था वो सामने था। पर फिर भी जाओजू बोलता है, क्या आपको क्या लगता है कि अपने डिफेंस के दम पे कोई चमत्कार कर सकता है? और ये हंसने लगता है। किंग चान कुछ नहीं बोलती। फिलहाल ये लोग आगे जा नहीं सकते थे क्योंकि वांगची वगैरह इनके सामने खड़े थे। इधर एल्डर वो भी हैरान थे प्रिंस युआन को यहाँ पे देख के, और मन में सोचते ये सच में बहुत बड़ा मूर्ख है, पर तारीफ करते हैं इसके बहादुरी की कि ये पीछे नहीं रहा, सामने आ गया। बाकी जो सेट के लोग थे वो थोड़े हंस रहे थे कि यार ये अल्फा फोर्थ लेयर का बंदा बातें काफी बड़ी करता है। इधर यांग जुआन भी हंसता है कि तुम सच में एक इंटरेस्टिंग बंदे हो, और ये कहता है कि बच्चे मैं तुमसे डील भी नहीं करना चाहता, पर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अब मैं क्या ही करूं। और एक लाइटनिंग टाइप पावर ये प्रिंस युआन की तरफ भेज देता है। युआन इसे तो ब्लॉक करता है और साथ में जो बाकी लोग थे सैक्रेड पैलेस वाले जो बाकी लोगों पर अटैक कर रहे थे, एक एक करके इन सभी को गिराने लगता है अपने इथेरियल फॉर्म टेक्निक को यूज करके। और जिन्हें भी इसने मारा था सभी इस समय खून की उल्टी कर रहे थे। बाइली और किनाई ये दोनों हैरान थे क्योंकि युआन एक अटैक यूज कर रहा था और अल्फा 7 स्टार का बंदा सीधा जमीन पे। और युआन स्माइल करके कहता है कि तुम्हें मेरी थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। यांग जुआन भी शांत हो जाता है और ये भी बदले में एक स्माइल देता है कि तुम सच में थोड़े इंटरेस्टिंग हो। मुझे लगता था कि मैं ही खुद को छिपा के रख सकता हूँ, पर मेरे जैसा भी एक है जो शायद मुझसे भी बेटर है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा एक पैर ही तोड़ूंगा, पर नहीं। इसके चेहरे पर एक एरी स्माइल था और आंखों में एक किलिंग इंटेंट। यांग जुआन अभी अपनी ऑरा रिलीज कर रहा था अल्फा 7 स्टार के एकदम परफेक्ट स्टेज पे था ये, और कभी भी मानो 8 स्टार में एंटर कर सकता है। इसके बॉडी से एक वाइट जेनेसिस की निकलता है, युआन को घेरने लगता है। बदले में युआन ये भी अपने पाइथन की को रिलीज करता है और इसे ब्लॉक करने लगता है। यांग जुआन अपनी ओरा से कई सारे बोन नेडल्स टाइप अटैक बनाता है और युआन की तरफ बढ़ा देता है। अब युआन यहाँ पर अपने मिस्टिकल पाइथन ग्रेट गोल्डन बेल यानी वो जो डिफेंसिव अटैक था उसे यूज करता है और अपने को कवर कर लेता है। चाहे ये बोन नेडल कितना भी आके इसके बेल से टकराते हैं, इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। शुरुआत में थोड़ा धुंध छा जाता है और जब ये शांत होता है तो लोग हैरान थे, यांग जुआन भी हैरान था क्योंकि इस प्रकार का अटैक अल्फा 7 स्टार का भी बंदा शायद सर्वाइव ना कर पाए, पर ये 4 स्टार का बंदा। यांग जुआन भी अब कहता है मानना पड़ेगा, तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारे बॉल्स में दम है, तुम्हारी ये डिफेंसिव जेनेसिस टेक्निक ये शानदार है, पर डिफेंस के दम पे तुम क्या ही कर पाओगे और कब तक रहोगे? युआन भी कुछ बोलता नहीं और सीधा 9 ड्रैगन कैनन 9th ड्रैगन ये वाला अटैक यूज कर देता है। यांग जुआन बस एक पाम अटैक यूज करता है और इस बीस्ट को एक्सप्लोड कर देता है और ये कहता है बस यही है तुम्हारे पास। युआन भी थोड़ा हैरान था, पहली बार इसके 9th ड्रैगन को कोई इतना आसानी से हैंडल कर लिया था। प्रिंस युआन यहाँ पे इथेरियल फॉर्म को यूज करता है। यांग जुआन हंसने लगता है, ट्राई कर लो। और ये फिर से युआन पर एक जेनेसिस टेक्निक अटैक यूज करता है। युआन तुरंत ही अपने युआन ब्रश को निकालता है और जेनेसिस ब्रेकर अटैक से इसके अटैक को डिसॉल्व कर देता है। इसे काउंटर करने के लिए यांग जुआन अपने सैक्रेड डिस्क टेक्निक यानी उस चक्र को यूज करता है, पर जेनेसिस टेक्निक कुछ भी हो युआन का ये जो ब्रश था इसे 2 भागों में बांट देता है। यांग जुआन ये हैरान था, पहली बार किसी ने इसके डिस्क को 2 भागों में तोड़ा था। इवन बाइली और किनाई भी ऐसा नहीं कर पाए थे, दोनों मिलकर भी। पर ये 4th लेयर का बंदा, और इसे काटने के बाद युआन का जो ब्रश था यांग जुआन के शोल्डर को टच करता है और यांग जुआन के कपड़े फट जाते और वहां से ब्लड बाहर आने लगता है। किसी को लगा नहीं था कि यांग जुआन को कोई इंजर्ड कर सकता है। बाइली किनाई ये शांति से देख रहे थे, इन्हें समझ में आ रहा था यार ये बंदा, हालांकि युआन के भी हाथों में हल्का ब्लड था पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और युआन भी इस समय यांग जुआन से कहता है अगर तुम्हें मुझे मारना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यांग जुआन भी गुस्से में कहता है आज तो मैं तुम्हें क्रिपल करके ही छोड़ूंगा। और एक बर्सर्क लेवल का ऑरा यांग जुआन की बॉडी से निकलता है। बाइली भी इस समय चिल्लाती है कि युआन थोड़ा सावधान रहना। यांग जुआन अपने दोनों हाथों से एक सील बनाता है और ये जो सील था पूरे स्पेस को ढकने लगता है। ये जो टेक्निक था इसे कहते हैं 1000 बोन जेनेसिस की, और एक बवंडर के समान ये ऑरा बनाने लगता है। युआन के हाथ में जो इसका युआन ब्रश था वो वाइब्रेट करता है और युआन इसमें अपना पूरा पावर भरने लगता है। अब ये जो जेनेसिस की का बाढ़ था ये लगभग 1000 फीट का था और युआन इसके सामने एक चींटी जैसा दिख रहा था, पर इसे फर्क नहीं पड़ता। ये फिर से युआन ब्रश के 5th पावर यानी जेनेसिस ब्रेकर को यूज करता है और जो भी बाढ़ से कुछ अटैक्स आते थे इसे ये डिसॉल्व करते जाता है। यांग जुआन देख रहा था और ये सील को और भी ज्यादा इंटेंस कर देता है। ली किंग चान और बाकी लोग भी हैरान थे कि युआन इतना जल्दी इतना पावरफुल कैसे हो गया, क्योंकि जब ये कांगजुआन सेट से निकले थे युआन का जब पावर था और अभी जो पावर है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जाओजू भी देख रहा था और ये समझने लगा था इसको कम में आंकना हमेशा गलती होगी। ली किंग चान देखती है और इसे अंदाजा लगता है
शायद ये उस ब्रश का कमाल है और इसका ब्रश फिर से इवॉल्व हुआ है और ये हेवन लेवल का वेपन है। बाकी लोग भी इसको गैस कर लेते हैं। इधर एल्डर वू को दिखाया जाता है जो कि हैरानी से देख रहे थे कि ये बच्चा ये सच में काबिले तारीफ है। ब्रश को देखकर ये भी रियलाइज कर लेते हैं कि इसके दम पर इसका पावर और भी ज्यादा बढ़ चुका है और ये मन में कहते हैं, बच्चे अगर तुमने अच्छा किया और इस यांग जुआन को रोक दिया तो मैं तुम्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड दूंगा। इधर यांग जुआन ये भी उस ब्रश को समझ जाता है कि इसके दम पर युवान ज्यादा उछल रहा है और युवान इन अटैक को डिसॉल्व करते करते अचानक से टेलीपोर्ट करता है, यांग जुआन के सामने प्रकट होता है। यांग जुआन भी इधर एक पाम अटैक युवान की तरफ बढ़ा देता है पर युवान का ये युवान ब्रश ये इन्हें भी चीरते जाता है। पर तभी यांग जुआन ये भी कोई तो एक ब्रश टाइप ही कुछ निकालता है और यांग जुआन के प्रिंस युवान के अटैक को ब्लॉक कर देता है। ये एक बोन का बना हुआ वेपन था और ये भी एक हेवन लेवल का जेनेसिस वेपन था। लोग जो भी युवान की तारीफ कर रहे थे क्योंकि बैटल में ये धीरे एडवांटेज ले रहा था, पर अब एक और नए जेनेसिस वेपन के कारण अब शायद ये बैटल यांग जुआन के हाथों में जा चुका था। अब दोनों इस समय अपने अपने वेपन्स के थ्रू एक दूसरे से बैटल करने लगते हैं और जहां भी इनके वेपन्स टकराते थे टन की आवाज आती थी और शॉक वेव चारों तरफ फैलने लगता था। और बैटल के साथ क्योंकि युवान ब्रश को हाथ में पकड़ा था तो एक अलग ही टिंगलिंग सेंसेशन यानी पेन ये फील करने लगता है और यांग जुआन हंस रहा था कि अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। युवान फिर से कहता है, जब बैटल खत्म हो जाएगा तो फिर हंस के दिखाना। अब इधर यांग जुआन ये अपने हेवनली बोन वेप का हेवनली बोन फैंटाजम पावर यूज करता है। यह भी कोई प्रकार का एक सीलिंग पावर था। अब इसको काउंटर करने के लिए प्रिंस युवान अपना हेवनली युवान ब्रश का मिलियन वेल रून यूज करता है। दोनों पावर्स एक दूसरे से टकराते हैं। अब क्योंकि युवान का जो ब्रश था वो अपग्रेड हो चुका था हेवन क्लास में, तो मिलियन वेल का भी पावर पहले से काफी बढ़ चुका था और युवान भी तो इवॉल्व हुआ था और दोनों के कोलिजन से एक अलग ही लेवल का एक्सप्लोजन होता है और वो जो बोन अटैक था वो फाइनली डिसॉल्व हो जाता है। इस अटैक के बाद दोनों के कपड़े फट चुके थे और हल्का हल्का ब्लड इन दोनों की बॉडी पर देखा जा सकता था। फिलहाल ये अभी भी इक्वली मैच ही दिख रहे थे। लोगों को पहले लगा था यांग जुआन आराम से जीत जाएगा, पर यहाँ पर हैरानी बढ़ते जा रही थी और फाइनली फेनिंग को बोलना पड़ता है कि ये बंदा सच में हमेशा सरप्राइज करता है। किंग चान भी काफी खुश थी पर जाओजू फिर से बोलता है, पर मेरे हिसाब से युवान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। किंग चान फिर से बोलती है कि तुम अपनी दुश्मनी को थोड़ा शांत रखो, हम एक कांगजुआन सेक्ट के ही हैं। इधर काओ जिनजो और वांगची भी चिल्लाते हैं कि यार ये यांग जुआन कर क्या रहा है। वांगची कहता है अगर यांग जुआन को जीतना है तो उसे अपना फुल पावर यूज करना ही पड़ेगा और ये चिल्लाते भी हैं कि यांग जुआन जल्दी करो। यांग जुआन को गुस्सा तो आता है पर इसे इनकी बात माननी पड़ती है। इसे मालूम था ये बैटल ये हार नहीं सकता, नहीं तो सेक्रेड पैलेस वाले वो काफी स्ट्रिक्ट है। ये अपने ऊपर का शर्ट फाड़ता है, इसके चेस्ट पर एक मार्क था, एक सील था जो इसने बनाया था और यांग जुआन हंस के कहता है ये सील मैं यूज नहीं करना चाहता था, इसे मैं बाद में यूज करने वाला था पर तुमने मेरे प्लान को विफल कर दिया। अब यांग जुआन इस सील को ब्रेक कर देता है और एक अलग ही लेवल का पावर इसके बॉडी से निकलना शुरू होता है, यानी इसका पावर अब बढ़ने लगता है। बाइली केनहाई वो तो समझ चुके थे इसका पावर लेवल अल्फा के 8 स्टार में एंटर कर चुका था। ली किंग चान जाओजू भी जब ये देखते हैं तो अब ये समझ जाते हैं शायद अब ये मुश्किल हो चुका है और किंग यू को भी गुस्सा आता है, यार ये बंदा तो काफी सीमलेस है। और यांग जुआन गुस्से में कहता है मेरा प्लान तुमने खराब किया तो तुम्हें आज मैं जिंदा तो नहीं छोड़ूंगा। ये अपने बोन विप को लेता है और काफी तेजी से युवान पे अटैक करने लगता है। युवान इधर इस अटैक को देखकर पीछे हटता है, हालांकि बीच बीच में युवान ब्रश से इसे ब्लॉक भी कर रहा था, पर फिर भी सामने वाले के अटैक इतने फियर्स थे कि युवान सीधा जाके दीवार या जमीन जो भी बोल लो उससे टकराता है। और अब यांग जुआन के जो भी अटैक होते थे प्रिंस युवान के लिए काफी भारी होते थे। कांग जुआन सेक्ट का मोरल अब डाउन होने लगा था। हालांकि प्रिंस युवान ब्रश के जो थ्रेड्स रहते हैं धागे उनसे ज्यादा अटैक्स को ब्लॉक कर देता था, पर जो भी टच होता था इसे इंजर्ड करता ही था। और इस समय प्रिंस युवान इथेरियल फॉर्म को यूज करके इससे बचने को देख रहा था और यांग जुआन हंस रहा था कि चूहे तुम्हारा खेल समाप्त हो चुका है। पर जैसे ही आगे बढ़ता है अचानक से नीचे से कुछ थंडर पावर सुनने को मिलता है। यांग जुआन ध्यान से देखता है, अच्छा तो जेनेसिस बाउंड्री, तो तुमने मुझे अब तक इसलिए इधर उधर दौड़ा के रखा था। अब ये जो टेक्निक था इसे कहते हैं हेवनली लाइटनिंग मिस्टिकल फायर बाउंड्री, जिससे कि युवान ने पर्पल सेस डिसाइपल के टाइम भी यूज किया था। अब इसको देखकर बाइली वगैरह भी हैरान थे। बात सीधा ऐसा था कि युवान के जो बैटल टैक्टिक्स थे वो नॉर्मल लोगों से कहीं ऊपर थे। अब यांग जुआन इसकी तारीफ करता है, बदले में युवान भी करता है क्योंकि ये जानता था इसने भी जितना यांग जुआन को सोचा था यांग जुआन उससे काफी ऊपर था। और यांग जुआन इससे फिर भी कहता है ये सब छोड़ो, तो मुझे नहीं रोक सकते। मतलब इस बाउंड्री से भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इन अटैक्स को काउंटर करने के लिए यांग जुआन एक कॉप्स बोन फॉग यूज करता है। ये फॉग ऐसा था कि जब भी बाउंड्री के अंदर का फायर और लाइटनिंग इसे टच करता था दोनों गायब हो जाते थे। अंदर क्या चल रहा था किसी को पता नहीं चलता। किंग चान भी थोड़ी चिंतित थी कि यांग जुआन का बाउंड्री ये शायद ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। उसके बाद यांग जुआन
सॉरी प्रिंस युवान ये क्या करेगा। इधर किंग यू वगैरह भी युवान को सपोर्ट कर रहे थे कि तुम कर सकते हो। इधर युवान जानता था कि बैटल ऐसे समाप्त नहीं होगा। ये भी अपने हेवनली सन गॉड हेवनली सन फ्लेम को यूज करता है। फ्लेम का कलर जो कि पहले व्हाइट हुआ करता था, अब ये अज्योर हो चुके थे क्योंकि युवान इसमें भी एडवांस कर चुका था। बाउंड्री तो युवान ने बस इसे थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए बनाया था। मेन तो इसका अटैक ये हेवनली सन गॉड अटैक था। अब इस अटैक को आते हुए देख यांग जुआन ये अपने हेवनली जेनेसिस टेक्निक डेमन बोर आर्मर को यूज करता है, यानी एक डिफेंस बना लेता है। अब अज्योर फ्लेम इसके इस आर्मर से टकराने लगते हैं। एल्डर वो चाहे बाकी लोग सेक्रेड पैलेस वाले भी शांति से इस बैटल को देख रहे थे। किसी को लगा नहीं था कि ये बैटल इतना इंटेंस हो सकता है। समय बीतता है, इसका जो बोन आर्मर था अब ये उन अज्योर फ्लेम के कारण थोड़ा गलने लगता है। युवान भी थोड़ा खुश था। यांग जुआन देखता है अच्छा खुश हो रहे हो, पर समय के साथ ये जो अज्योर फ्लेम थे ये भी कमजोर पड़ने लगते क्योंकि आर्मर में एक ब्लडी रेड ऑरा मिक्स थी जो कि इन अज्योर फ्लेम्स को भी ब्लॉक कर दे रही थी। और यांग जुआन हंस के कहता है आखिरी हंसी तो मेरी होगी। युवान देखता है अचानक से ये इथेरियल फॉर्म टेक्निक यूज करता है और सीधा हेड ऑन यांग जुआन की तरफ बढ़ जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता युवान करना क्या चाहता है, और इनको लगता है शायद युवान के पास अब कोई ट्रिक नहीं है, तो ये सीधा हेड ऑन जा रहा है। अज्योर फ्लेम्स को चीरते हुए ये यांग जुआन के सामने प्रकट होता है और यांग जुआन भी कहता है इस बार तो तुम मारे जाओगे। ये तुरंत ही एक पंच अटैक बनाता है और पूरा अपना जो अल्फा 8 लेयर का पावर था इसमें भर के युवान की तरफ ब्लास्ट कर देता है। पर युवान इस अटैक को डॉज करने के मानो मूड में ही ना हो। युवान यहाँ पर अचानक से बोलता है सिल्वर शैडो। अचानक से युवान की बॉडी को एक सिल्वर लाइट कवर करती है, मतलब एक बैटल आर्मर बन जाता है। पलक झपकते और एक अलग ही लेवल का बाप लेवल का पावर युवान की बॉडी से रिलीज होता है। यांग जुआन समझ चुका था पर शायद अब समय नहीं था। दोनों के फिस्ट अटैक अब एक दूसरे से टकराते, जमीन में क्रैक आने लगते और वो जो बोन आर्मर था यांग जुआन के ऊपर उसमें क्रैक्स आने लगते। जाओ युवान इस पंच के बाद तुरंत ही अपने सिल्वर शैडो को डीएक्टिवेट कर दिया था, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय में इसने ये अटैक किया था। और युवान मतलब दोनों एक दूसरे को आर पार निकल जाते हैं एकदम हीरो वाली स्टाइल में। यांग जुआन इधर पीछे था और युवान अटैक करने के बाद उसको पार कर जाता है और डायलॉग मारता है कि मैंने कहा था कि पहले इतना जल्दी मत हंसना। यांग जुआन इसके बॉडी से खून आने शुरू हो जाते, इसके हाथ के जो मसल्स थे वो भी गायब हो चुके थे, बस हड्डियां ही दिख रही थी। लोगों को समझ में नहीं आता यार ये हुआ क्या अचानक से। अल्फा 4th लेयर का बंदा अल्फा 8th लेयर के बंदे के पंच को ध्वस्त कैसे कर सकता है, मानना काफी मुश्किल था, पर जो हो चुका था वो हो चुका था। यांग जुआन ये सीधा जमीन पे धराशायी हो जाता है। लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वांग ची काओ जिंजू को भी समझ में नहीं आ रहा था यार ये हुआ क्या। जाओ जो था तो ये युवान की टीम का, पर इसका भी चेहरा बना हुआ था। वांग जी वगैरह जानते थे अगर कांगजुआन सेट को हराना है तो पहले हमें इस युवान को हराना पड़ेगा, पर इनके पास मौका कहा था क्योंकि इनके सामने ली किंग चान और जाओ जू खड़े थे। इधर ली किंग चान को समझ में आता ये पहले युवान को कम समझ रही थी और याओ याओ की वजह से इसे ये लेके आई थी, पर इसके अब इरादे सोच बदल रही थी। चमत्कार ही था ये। एल्डर वो तो काफी खुश थे, इन्हें लगा था ये बैटल तो हार चुके हैं, और वहीं सेक्रेड पैलेस वाला वो इम्पॉसिबल चिल्ला रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, 4th स्टार का बंदा 8 स्टार को हराते, कुछ ना कुछ इसने घपला किया होगा। पर एल्डर वो डिफेंड कर लेते हैं। इधर युवान हालांकि इसका टाइम मार्क ये कंप्लीट नहीं हुआ था, पर उसके रीजनरेशन फोर्स के कारण इसकी बॉडी जल्दी जल्दी हील करने लगती है। और यांग जुआन उसका तो एक हाथ ही मानो डिस्ट्रॉय हो गया हो। और किंग चान के कहने पर बाई लीग के नाइक ये प्रिंस युवान को फॉलो करते हैं, मतलब जो पूरा अपना एरिया था उसे फिर से कैप्चर कर लेते हैं। और बाकी जो सेक्रेड पैलेस के डिसाइपल्स थे ये उन्हें पीछे खदेड़ देते हैं। बाई लीग ये इस बंदे को देख रही थी, इसने भी कहीं ना कहीं इसको नीचा ही दिखाया था, मतलब बोली नहीं थी कभी, पर लगता था यार ये तो कमजोर ही है। तो स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।